1906 में। क्या नाम बोले हैं, कौन खोले थे? 1906 में। उनका नाम क्या था? राय साहब भुलावन लाल। अच्छा, तो आज तो मेहसी के लोगों में जागरूकता आई है और उनके नाम पर यहाँ कार्यक्रम भी हो रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी पहल है। तो अगर सरकारी स्तर पर इस पर ध्यान आता है तो आपके तरफ से सहयोग रहेगा हाँ। उस उद्योग को आगे बढ़ाने में। चलिए, हमारे बीच यहाँ के बहुत बड़े समाज सेवी ये हैं। आपका नाम क्या हुआ? प्रेम स्वरूप प्रसाद। प्रेम स्वरूप प्रसाद है, उसी खानदान के। आपके कौन लगते थे? हमारे दादा थे। दादा थे इनके, उन्होंने ही इसे खोला था। और अभी हमारे बीच यहाँ के बहुत बड़े समाज सेवी जो जेपी आंदोलन में बहुत अग्रणी भूमिका निभाए थे, अमर जी हैं। हम आपसे भी जानना चाहेंगे अमर जी कि क्या ये इसको आप चूँकि एक आंदोलन का स्वरूप देते जा रहे हैं और इनके नाम को आप अमर कर रहे हैं, तो आपका आगे का क्या प्लानिंग है, क्या चाहते हैं? हम क्या मेहसी की और चंपारण की जनता राय साहब भुलावन लाल जी के प्रति ऋणी है। राय साहब एक ब्रिटिश काल में, हाँ बोला जाए ब्रिटिश काल में वो स्कूल इंस्पेक्टर हुआ करते थे। हाँ, स्कूल इंस्पेक्टर थे जी। तो वो स्कूल इंस्पेक्टर हुआ करते थे और सामने जो आप गर्ल्स मिडिल स्कूल और बॉयज मिडिल स्कूल देख रहे हैं, हाँ। इसके लिए राय साहब ने ही भूमि दान में दिया और पढ़ाई की व्यवस्था की। और उस समय कोई शिक्षण संस्थान अपने ज़िले में इतना बृहत्तर तरीके का नहीं था। तो राय साहब स्कूल इंस्पेक्टर होते हुए, एक सरकारी सेवक होते हुए, वो भी अंग्रेजी काल में, उन्होंने ये हिम्मत किया और यहाँ के लोगों के लिए जो दिमागें बंद थी, उनके हाथ में जो कुदाल था उसके हाथ में कलम पकड़ाने का काम किया। न केवल लड़कों के लिए बल्कि लड़कियों के लिए ये उन्होंने पहला काम किया। दूसरा जो इनका सबसे महत्वपूर्ण काम था कि उन्होंने रोजगार के लिए यहाँ सीप इंडस्ट्री की स्थापना का कल्पना उनके मन में आया। क्योंकि गंडक नदी यहाँ पास में है। एक रोज ऐसे ही टहलते गए, उन्होंने सीप को दहाते हुए देखा तो उससे घसने का काम किया, उसे बटन तैयार हो गई। तो बटन के स्वरूप में जब वो आया तो उनके कोई मित्र थे मुजफ्फरपुर में, उनसे उन्होंने संपर्क किया और उनके संपर्क से जापान से उस समय नक्शा मंगवाया सीप बटन बनाने के लिए। और वो जो नक्शा आया, उस नक्शे को उन्होंने मुजफ्फरपुर के बटलर में ढलवा करके अपनी पूंजी लगा करके और बजाता यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दे करके उन्होंने बटन फैक्ट्री की नींव डाली। ये 1906 की बात है। आज 2025 है। कल्पना कीजिए कि बीच में 7 पीढ़ियाँ गुजर गई। उनके तीसरी पीढ़ी के हमारे संत बाबू जो हैं, प्रेम स्वरूप बाबू, अभी हमारे बीच जीवित हैं और इनकी सदिच्छा भी है कि इस काम को और भी फलीभूत किया जाए। इस कड़ी में यहाँ कई लोग जो हैं, जिसमें रमाशंकर ठाकुर जी का नाम आता है, महमूद अली साहब का नाम आता है, बटन से ऑर्नामेंट्स बनाने का, बटन का विभिन्न स्वरूप तैयार करने का। और उन्होंने बजाता जो उस समय एक तरह से कहें कि हाथ से चलने वाला और पैर से चलने वाली जो मशीन थी, उसमें उन्होंने एक नया शोध किया, रिसर्च किया और रिसर्च से बजाता उसको मोटर से चलने वाला मशीन बनाया। आज सैकड़ों की संख्या में फिर ये उद्योग यहाँ चल रहा है और हजारों लोग इससे काम पा रहे हैं। अच्छा, सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? आप जो सप्ताह भर का कार्यक्रम लिए हैं, सरकार से उम्मीद करते हैं कि पहले सरकार के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जो हैं और सरकार के इस विभाग के जो मुखिया हैं, उद्योग विभाग के, वो यहाँ आएँ, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग आएँ, जिला प्रशासन के लोग आएँ और यहाँ के कारीगरों की समस्या को सुने और यहाँ के निर्माताओं की समस्या को सुने, उस समस्या के समाधान करने की दिशा में वो पहल करें और उसके लिए संसाधन और तकनीकी सहयोग वो करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।